एक समय की बात है, श्री गणेश भगवान ने पृथ्वी पर ब्राह्मण का अवतार लिया। उनका तात्पर्य यह था कि वह पृथ्वी पर आकर वहाँ के लोगों की परीक्षा ले। फिर क्या था, गणेश भगवान निकल पड़े एक गांव की ओर। गांव में पहुंचने के बाद ऐसा कहते हुए चल रहे थे कि कोई मुझे 1 कप दूध की खीर बना के दे दो। अरे ओ ब्राह्मण, तुम ये क्या बक रहे हो? तुम्हारे 1 कप दूध में खीर क्या बनेगी भला? कैसे ब्राह्मण हो तुम? 1 कप दूध में कौन तुम्हें खीर बना कर देगा? जाओ जाओ, तुम यहाँ से जाओ, कोई खीर वीर नहीं बनेगी। फिर गणेश भगवान उनकी ऐसी बातें सुन के वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वो थोड़ी दूर जाने के बाद, माई, क्या तुम मुझे 1 कप दूध में खीर बना के दे सकती हो? फिर क्या था, बुढ़िया ने भी उन्हें वहाँ से भगा दिया। उन्होंने भी खीर बनाने के लिए मना कर दिया। फिर गणेश भगवान थोड़े आगे जाते, उन्हें एक बूढ़ी अम्मा का घर दिखाई देता है। फिर बूढ़ी अम्मा के पास जाकर कहते हैं, अम्मा, क्या तुम मुझे 1 कप दूध में खीर बनाकर दे सकती हो? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी हुई है। बुढ़िया बहुत गरीब थी, फिर भी उसने ब्राह्मण को मना नहीं किया और कहने लगी, लाओ बेटा, मैं इस 1 कप दूध की खीर तुम्हें बनाकर देती हूँ। अम्मा, तुम अपने घर का बड़ा बर्तन लाकर मुझे दो, मैं उसमें ये दूध डालूंगा। अम्मा उसकी बातें सुनकर चौंक जाती है। फिर भी वो बड़ा बर्तन लेकर उसके सामने आ जाती है। अम्मा, तुम्हारे घर का इससे भी बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया उससे भी बड़ा बर्तन लेकर जाती है। जैसे ही गणेश भगवान उसमें दूध डालना शुरू करते हैं, पूरा पतीला भर जाता है। बूढ़ी अम्मा अपने घर के सारे बर्तन लाकर रख देती है और चमत्कार से वो सब भर जाते हैं। अम्मा, मैं नहाकर आता हूँ, जब तक तुम खीर बनाकर रखो। ठीक है बेटा, तुम नहा कर आ जाओ, पर ये खीर बहुत ज़्यादा है। ऐसा करती हूँ, खीर बनाने के बाद गाँव वालों को खीर खाने के लिए बुला लेती हूँ। ठीक है अम्मा, तुम जैसा उचित समझो। गणेश भगवान वहाँ से स्नान के लिए चले जाते हैं। फिर बूढ़ी अम्मा घर में खीर बनाकर तैयार कर देती है और गांव वालों को निमंत्रण देने चली जाती है। अरे ओ छोटू की अम्मा, मेरे घर परिवार सहित खीर खाने आना। ठीक है। अरे ओ बेटा, मेरे घर खीर खाने आना। अरे बुढ़िया, तुम्हारे घर तो खाने के लिए दाना नहीं रहता और तुम मुझे क्या खीर खिलाओगी? हाँ हाँ, तुम्हारे घर तो खाने के लिए दाना नहीं रहता, तुम हमें क्या खीर खिलाओगी? नहीं नहीं बेटा, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, हम भी देखते हैं। हम हमारे परिवार के साथ तुम्हारे यहाँ खीर खाने जरूर आएंगे। फिर सारे गांव के लोग बुढ़िया के यहाँ चले जाते हैं। बुढ़िया सबसे पहले श्री गणेश भगवान को भोग लगाती है और सभी को एक के बाद एक खीर खाने के लिए देती है। सभी पेट भरकर खीर खाते हैं और बुढ़िया की खीर की तारीफ करते हैं। बुढ़िया सामने गेट के पास आकर बैठ जाती है और ब्राह्मण की रास्ता देखती है। तभी ब्राह्मण स्नान करके वहाँ आ जाता है और अम्मा से कहता है, अम्मा, स्नान करने के बाद मुझे अब बहुत जोरों से भूख लगने लगी है, तुम मुझे जल्दी से खीर खिला दो। वाह, तुमने कितनी प्यारी खीर बनाई है, इतनी स्वादिष्ट खीर, मेरा तो पेट ही भर गया। इतनी प्यारी खीर, मैं अम्मा तुम्हारी इस खीर खाकर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम बाकी की बची हुई खीर को शाम के समय घर के सामने रख देना। और गणेश भगवान वहाँ से चले जाते। शाम होने के बाद बूढ़ी अम्मा वैसा ही करती है जैसा ब्राह्मण ने उन्हें कहा था। इसके बाद सुबह होती है और बूढ़ी अम्मा जैसी बाहर आकर देखती है, वो चौंक जाती है। वो सोचती है, ये चमत्कार जरूर ही वो ब्राह्मण देव गणेश देवता थे, मैं उन्हें कैसे पहचान नहीं पाई। फिर बूढ़ी अम्मा उस सोने के घड़े से गणेश भगवान का सबसे पहले मंदिर बनाती है। इसके बाद गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवाती है और बूढ़ी अम्मा अपने सहारे के लिए एक बच्चे को गोद ले लेती है और काम वाली बाई रख लेती है
अपना आगे का जीवन सुखी से बिताने लग जाती है।